हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपने टेंस के पार्ट नंबर 2 को करेंगे, यानी आज हम लोग अपने सेकंड टेंस को करेंगे और हमारा सेकंड टेंस है सिंपल पास्ट। देखो, टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना इसीलिए है ताकि आपको जो ट्रांसलेशन है, जो समझ में नहीं आता कि इसमें हमें क्या बोलना है, ये प्रॉब्लम आपको दूर करनी है। अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, उसके रूल्स पढ़ा रही हूँ, उसमें सेंटेंसेस बता रही हूँ, फिर मैं ना इन्हीं चीजों को स्टोरी के थ्रू आपको दिखाऊंगी। ठीक है ना। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सिंपल प्रेजेंट में हमने ये सीखा था कि अगर हमें अपनी प्रेजेंट की स्टेट बतानी है जहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैम आप कौन है, तो मैं क्या बोलूंगी। जैसे सिंपली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप कौन है, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मैम हु आर यू। अच्छा, अब आर यू, यहाँ पे जो आर है ना वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इवन इफ मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, तो मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तो मैंने क्या कोई एक्शन किया? नहीं। इन सेंटेंसेस के अंदर में कोई भी एक्शन नहीं होता, और अगर प्रेजेंट का स्टेट है तो वो इज एम आर के थ्रू बताया जाता है। और अगर यही चीज हमें पास्ट के बारे में जाननी है तो हम अपना वॉज वर्ब के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे वॉज वर्ब हमारा ओनली एंड ओनली मेन वर्ब की तरह काम करेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हम वो कंप्लीटली अपना स्टेट बताएगा और कोई भी एक्शन नहीं है इन सेंटेंसेस के अंदर। क्लियर है ना ये बात? बहुत अच्छे से चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी एक्शन नहीं है। जैसे आप लोग ने, हर एक बच्चे ने स्टोरी पढ़ी होगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था। क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमने सिंपली बोला वहां एक राजा था। सिंपल। क्योंकि कोई एक्शन नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे वॉज वर्ड लगा रहे हैं, उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना पड़ा। क्लियर है? ये बात बहुत ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बेसिक सी चीजों को बहुत अच्छे से समझें और फिर उसको अपनी लाइफ में लेके आए और एक अच्छे स्पीकर की तरफ में जाए आप, और एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएं, ना कि बस काम चलाओ हमने चीजें सीखनी है। ठीक है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा दिया था, तो सिंपल पास्ट उसी का कॉन्टिन्यूएशन है आपका। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था ऐसी एक्शंस, वहां पे हमारा जो इज एम आर था वो मेन वर्ब था। यहाँ पे जो है ये आपका वॉज एंड वर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो इस चीज को कॉपी में डालो, वॉज वर्ब एज अ मेन वर्ब। वॉज वर्ब को हमें मेन वर्ब की तरह काम करवाना है। ठीक है। वॉज वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उस सेंटेंस में कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता, नो फिजिकल एक्शन। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक स्टेट, एक इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। ऐसे जैसे स्टेट में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं मान लो अभी मैं नहीं पढ़ाती, पहले मैं पढ़ाया करती थी, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर। इसका मतलब मैं कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना स्टेट बता रही हूँ कि मैं कौन थी, मैं एक टीचर थी और ये मेरी पास्ट की आइडेंटिटी है। ये हो गया मेरा टीचर होना। ठीक है। मान लो अभी हम लोगों के बीच में ना दुश्मनी हो गई है, लेकिन पहले हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो हम क्या बोलेंगे? वी वर गुड फ्रेंड्स, कि हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वी वर गुड फ्रेंड्स। ये जो हमने क्या बताया, हमारे और उनके बीच में रिलेशन कैसा था, ये हमने हमारा पास्ट का रिलेशन बताया कि हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ठीक है ना। मैंने कहा, सपोज करिए मैंने आपको बोला था कि मुझे ना एक कुछ खरीदना था, मान लो घर खरीदना था मुझे, बट आपने कहा मैम आपने घर खरीद लिया। मैंने कहा नहीं यार, घर बहुत महंगा था। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? द हाउस वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यार घर बहुत ज्यादा महंगा था या घर बहुत ज्यादा दूर था, तो ये क्या हो गया? ये हम बता रहे हैं कि घर बहुत महंगा था, तो ये क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई कि महंगा होना। मैंने कहा यार लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लड़की बहुत खूबसूरत थी, गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, हमने कहा
क्लास में कितने बच्चे थे? आपने कहा मैम ज्यादा नहीं थे, आई थिंक कोई 10 बच्चे थे। देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने बच्चे थे? 10 ही बच्चे थे। हमने यहाँ पे सिंपली क्या बता रहे हैं, हम क्वांटिटी बता रहे हैं, मतलब मात्रा बता रहे हैं। फिर कोई एक्शन नहीं हो रहा वहां पे। अगर हम यहाँ पे अनकाउंटेबल बताएं, जैसे कि ओके, मैंने कहा देयर वर चलो देयर वॉज मच वाटर इन द बकेट। मान लो मैंने कहा बकेट में तो काफी पानी था, तुम कैसे कह सकते हो कि पानी नहीं था? यहां पे हमने क्या बताया, यहां पे हमने उसकी क्वांटिटी बताई। देखो सॉरी मैंने यहां गलत कर दिया। क्वांटिटी नहीं, यहाँ तो हम नंबर बता रहे हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा। यहाँ हमने नंबर बताया, यहाँ हमने क्वांटिटी बताई। क्वांटिटी ना एक्चुअली हम किसकी बताते हैं, जो हमारा अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम मात्रा कहते हैं। और नंबर किसके बताते हैं, काउंटेबल के, जिसको गिना जा सकता है। ये मैं आपको बाद में जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जैसे पानी को गिना नहीं जा सकता तो मैंने यहाँ पे वॉज लगाया, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है तो वर लगाया। तो ये नंबर बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है। अच्छा, ये जो मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, अब ये चीज ना देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि मैम हमें स्पोकन में ये नहीं जरूरी है। आपको सुनने में भी आएगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करती। बट क्योंकि जब भी मैं खुद भी पढ़ती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, मैं इसी बात को बिलीव रखती हूँ कि अगर हमें हर चीज का बहुत अच्छे से बेसिक्स पता होता है, उसको समझना उतना ही आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आपको खुद भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कैसे समझोगे चीजों को। जैसे अब यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देखिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ पास्ट की आइडेंटिटी, पहचान बताई जा रही है। आपको अगर अपनी पास्ट की पहचान बतानी है, मैं आपको मान लो मैंने कहा वे मेरा भाई था, वह मेरा भाई था, बन गया ही वॉज माई ब्रदर। तुम खूबसूरत थे, यू वर ब्यूटिफुल। तुम इंटेलिजेंट थे, यू वर इंटेलिजेंट। मैं कौन थी, मान लो मैं एक अच्छी कुक थी, आई वॉज अ गुड कुक। ठीक है, तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, यू वर अ गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मैंने कहा वहां पे कोई भी नहीं था, देयर वॉज नो वन। तुम परेशान क्यों थे, वाई वर यू अपसेट। राइट, क्या कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब मैंने बोला कि तुम अब परेशान क्यों थे, वाई वर यू अपसेट, तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। ठीक है, इनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, मैं फटाफट से अपनी बात को, जैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस ना इसीलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी डिटेल में काम ही नहीं किया। ये है आपको यहाँ पे, और मैं इसके एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं। तो इसको ना इसीलिए ऐसे एकदम सिंपल सा रखो, जब भी मुझे पास्ट का कोई भी अपना स्टेट बताना है, एक्शन नहीं हो रहा, सिंपली वॉज वर्ब को वहां पे लगाओ, उसके बाद में कोई भी दूसरी वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे हमने कहा वह ईमानदार था, तो हम बोलेंगे ही वॉज ऑनेस्ट। वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, तुम परेशान थे, यू वर अपसेट। राइट, और हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं खाना अच्छा नहीं था, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस। ड्रेस कंफर्टेबल नहीं थी, द ड्रेस वॉज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, वहां कोई नहीं था, देर वॉज नो वन। कोई एक्शन है नहीं, और मुझे आराम से इस चीज को मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे तो पहले से पता है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, पास्ट का स्टेट है, वॉज वर्ब लगाओ, काम खत्म करो। तो ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाती हूँ तो मैं सबका नेगेटिव नहीं बना रही, तो मैं आपको अगर लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं ना आपको किसी 2-3 का, 1-2 का नेगेटिव दिखा देती हूँ। देखो, इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव बनेगा आई वॉज नॉट अ टीचर। आई वॉज नॉट अ टीचर। हम अच्छे दोस्त नहीं थे,
वी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो ये वॉज एंड वर है इसी के बाद हमने नॉट लगा दिया। हमने कुछ नहीं किया, अपना सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हमारा वॉज या वर, फिर हमने नॉट। और आपको मैंने ऑलरेडी एक क्लास में, सबसे बेसिक क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आपको बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोच विचार नहीं करना है कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, आप लोग ना कोशिश करिए जब आप बोलेंगे कि आप ना ये वॉज प्लस नॉट को एक साथ में बोलेंगे, तो ये बनेगा आपका वॉजंट, और आप ना वर प्लस नॉट को एक साथ में बोलेंगे तो ये आपका बनेगा वरंट। इसको आप कोशिश करिए कि आप एक ही साथ में बोलें, इसको ब्रेक करके ना बोलें। जैसे आई वॉजंट अ टीचर, वी वरंट गुड फ्रेंड्स, the house wasn't very expensive, there weren't 10 students in the class, there wasn't much water in the bucket. Is it clear? So now try to just understand the things and then everything will be sorted. Now let's make some interrogative sentences. अब यार को देखो, इंट्रोगेटिव का भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आपने ना, हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, बट यहाँ पे क्या है ना कि ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी एक ही वर्ब है तो उसी को आगे ले आएंगे। तो क्या करेंगे, अपना वॉज या वर ही आगे आ जाएगा और हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और जो ये वाला शब्द है ना उसको यहाँ पे रखेंगे और हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं टीचर थी, वॉज आई अ टीचर, क्या हम अच्छे दोस्त थे, वो वी गुड फ्रेंड्स, क्या वह ईमानदार था, वॉज ही ऑनेस्ट, क्या तुम अपसेट थे, वर यू अपसेट, है ना, ये हमारा बन गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, अगर हमें इसी में नेगेटिव भी बना देना है तो बहुत इजी है। आप क्या करिए, इस वॉज प्लस वर वाला जो है, या तो इसको वॉजंट बना दीजिए या इसको वरंट बना दीजिए, और फिर अपना सब्जेक्ट और फिर अपना ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तो दिक्कत नहीं है कि वॉज को किसके साथ यूज करते हैं। देखो वैसे तो ना आई के साथ में जो आता है वो आपका प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन वॉज हमारा आई के साथ भी यूज होता है, और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट या किसी भी इंडिविजुअल का नेम, उन सबके साथ वॉज लगाइए। और जो वर्ब है ना वो आप जैसे यू, दे, वी, इन सब के साथ में आप वर्ड लगाइए। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। तो ये चीज ना बहुत बेसिक सी है, बहुत आसान सी है। इसको आपको करना है, आपके लिए होमवर्क के रूप में इतना सा ही रहेगा कि आप मुझे 10 सेंटेंसेस, और कमेंट में तो कम से कम आप मुझे 3 से 4 ही सेंटेंस आप कमेंट में लिखेंगे कि मैम यस हमें समझ में आ गया वॉज वर्ब को हम कैसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, और मुझे ये चीज हेल्प भी कर रही है। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको सच में हेल्प कर रही है तो। और अगर कोई भी आप मुझसे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने आप को फील फ्री टू डू दैट। और ज्यादा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं देन टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।